नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपादिनहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का मैं अभिवादन करता हूँ। हालांकि मुझे इमरजेंसी तौर पे बोलने के लिए कहा गया, मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और समय का ध्यान रखते हुए कृपया रिमाइंडर दे दीजिएगा कि कब स्टॉप करना है। हरे कृष्णा। तो हम इसको 3 पार्ट्स में रखते हैं। पहले हम अपने पूर्व आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र करेंगे, इसके बाद श्री गुरु महाराज से जो भक्तों से मिलन है वो, और फिर हमारा क्या हम आगे दीक्षा के बाद हम कर सकते हैं या हमारा क्या रियलाइजेशन रहा। तो जो भक्ति है वो हमको भक्तों से ही प्राप्त होती है। पूर्व जीवन में हम उस सभी क्रियाओं में लगे थे जो निषिद्धाचार जिनको कहा गया है, तो उस प्रकार से भक्तों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हुई। और जो है मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुलनेस अपने देना चाहूँगा सबसे पहले मेरे पूजनीय माता पिता जी को, जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर आ पाया। कि कोई भी आध्यात्मिक क्रिया मैं कर पा रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले उनका बहुत सहयोग रहता है। भक्तों से मिलन भी मैं उनकी कृपा से नहीं कर पाता। ऑनलाइन मीडियम से जुड़ा था पहले मैं, तो नेट का रिचार्ज भी वही करते थे। तो इस प्रकार से मैं उनका अभिवादन करना चाहूँगा। और मैं उसके बाद अभिवादन करना चाहूँगा भक्तों का, जो जम्मू के भक्तों का, क्योंकि ऑनलाइन जुड़ा था तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कर पाता था, पर मुझे ट्रेनिंग नहीं था और किस प्रकार से भक्ति में अग्रसर हो जाए उसका नहीं पता था। पर जब मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से साइंस इस्कॉन जम्मू में मैं अकाउंट पे गया और वहाँ पर हिज ग्रेस दिशोधन प्रभु जी का अकाउंट था, वहाँ पर मैं उनको मैसेज किया और उन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझको स्वीकार लिया और अपने छत्रछाया में काउंसलिंग में आने का परम सौभाग्य दिया। और उससे पहले भी मेरा इंक्लिनेशन था, मैं जुड़ा था ऑनलाइन और परम पूजनीय शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज से इंस्पिरेशन था, तो पर मैं उनको सुनता नहीं था, तो मैं 1-2 रील देख लेता था। तो प्रभु जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे जो गुरु के साथ वास्तविक संबंध होता है उससे परिचित कराया और वास्तविक तौर पे मैं गुरु महाराज के जब लेक्चर सुनने लगा तो वो तब ज़्यादा कनेक्शन आया। जैसे कि मैं कल ही लास्ट NY का 11th वर्ष पढ़ रहा था, तो उसमें कहा था कि जो विप्रलंब भाव होता है उसमें जो सेवा है वो यूनियन के भाव से बेहतर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव रहा उस भाव में सेवा करना उच्चतर स्तर है। तो जो मैं वाणी से जुड़ा श्री गुरु महाराज की और भक्तों की छत्रछाया में रहा और एक ऊपर मार्गदर्शन रहा, तो उसमें मेरा क्रमश विकास होता रहा और अभी हो रहा है और प्रार्थना करूंगा आपसे कि आगे भी होता रहे। तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे जुड़ा। उसके बाद अन्य भक्तों का मुझे संग इतना सुंदर संग प्रदान हुआ। मंदिर में हिज ग्रेस यदुनंदन प्रभु जी ने हमको सेवा प्रदान की और अपने साथ सेवा में लगाया और प्रैक्टिकली हम कैसे सर्विसेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो सब उन्होंने सिखाया। और सही भक्तों ने हर भक्ति के लिए में मेरी हेल्प की। हर ग्रेस हर मंगला माता जी ने मुझे करताल सिखाया, तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो मतलब मैं सीख रहा हूँ तो पर उन्होंने इनिशिएट किया तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ाने में सही भक्तों का सहयोग है, क्योंकि भक्ति में अकेले कोई नहीं बढ़ सकता। जो निर्जन भजन करते हैं वो बहुत ही उच्चतर स्तर है और कलयुग का जो धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है, भक्तों के संग में कीर्तन करना। तो अकेले हम कमजोर हैं
और भक्तों के साथ हम शक्तिशाली हैं। तो जो हमारा जो शक्ति है, जो भक्ति में शक्ति है, वो संग से ही आती है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते गए और भक्तों ने सेवा का अवसर प्रदान किया और विशेषकर मुझको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मौका प्रदान किया गया हिसगिरी देशचंद्र प्रभु जी और हिसगिरी यदुनंदन प्रभु जी के द्वारा, और बहुत ही मुझे सिखाया गया और मैं सीख ही रहा हूँ कि किस प्रकार से जो प्रभुपाद जी की सबसे प्रिय सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी गीता जयंती का महीना भी चल रहा है, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सफर रहा। और अब हम दूसरे भाग पर आते हैं कि जब हमारा आध्यात्मिक गुरु ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् पताका स्वामी गुरु महाराज जी से हमारा भेंट हुआ। तो ये बहुत ही, हालांकि उससे पहले मैं गुरु महाराज के लेक्चर में सुना था, क्योंकि जो गुरु शिष्य का संबंध होता है वो हृदय से होता है, और जो बात हम किसी को बताना नहीं चाहते, जहाँ हम खुद को भी नहीं उसके बारे में पता लगने जाते, वो जो हमारे गुरु महाराज होते हैं उनको पता चल जाती है, और वो किसी ना किसी माध्यम से, ना कि जस्ट पर्सनली भी हो सकता है, और अन्य तरीके से वो कभी कभार सपने में भी आकर या और किसी माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमको गाइड करते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। तो जो गुरु महाराज ने एक लेक्चर में कहा था कि हो सकता है, अब आप सोचो, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे कि अब मैं गुरु महाराज से मिलने जा रहा हूँ, जैसे ही गुरु महाराज आएंगे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं कहूँगा जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और मैं दंडवत करूँगा, पर 5 मिनट बाद ही मैं उन्हीं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति अपराध करूँगा। उनको मैं एक नॉर्मल पर्सनैलिटी, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह देखूंगा कि वो मेरी तरह खा रहे हैं, वो बीमार हैं, वो चल भी नहीं सकते, तो हम उनकी जो पोजीशन है उसको वैसे समझ नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली अपराध कर बैठेंगे। तो गुरु महाराज ने उसमें कहा था कि बेटर है कि आप दूर रहकर वाणी सेवा करें, क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर के पास भी रहे तो वो अगर उसमें फेथ कम भी हो तो वो स्पिरिचुअल मास्टर की आज्ञा का पालन, उसमें गुरु महाराज सामने है तो वो आगे का पालन कर लेगा। पर जो रियल जो शिष्य होगा, जो दिस इज कॉल्ड एज द टेस्ट ऑफ द डिसाइपल, कि जो रियल शिष्य होगा वो वही होगा जो दूर रहकर भी वो गुरु महाराज की आज्ञा जो उन्होंने कहा है, वो 16 माला और 4 नियम पालन करना और भक्तों की सेवा करना, जो उन्होंने कहा है उसको पालन करेगा, तो वो डैट इज द रियल लव फॉर द गुरु। तो गुरु महाराज ने इस प्रकार से कहा था। और हालांकि मेरी जड़ बुद्धि है, मेरा इतना चेतना नहीं है। जब मैंने गुरु महाराज को पहली बार देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो गुरु महाराज मेरे समक्ष हैं, पर मेरे को ऐसे कुछ फील नहीं हुआ। भक्तों को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आती, पर मेरा ऐसा नहीं था। मैं बस हाथ जोड़ के खड़ा था और श्री गुरु महाराज को देख रहा था। तो इस प्रकार से जब परम पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमको दीक्षा का जो जप माला दिया जप करने के लिए, तो वो दृश्य मुझे याद है, और दम उनके जो चरण कमल के दर्शन थे उन्होंने दिखाया, तो वही मैं स्मरण कर रहा था। तो इस प्रकार से मैं उनके माला प्राप्त किया। ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है जो स्पिरिचुअल मास्टर के साथ है, तो बस अब जो देख लिया है, तो अब मैं वही जो गुरु महाराज की आज्ञा है कि वाणी सेवा पे ज़्यादा बल देना है, और अगर सौभाग्य होगा कभी कि उनके समक्ष दर्शन हो पाए तो वो भी बहुत ही उत्तम होगा। तो हम उसी के साथ लगे हुए हैं। तो आगे जो दीक्षा है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये हमको मिल तो गया है, उस समय बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा था। अब भी भक्तजन इतना प्रेम दे रहे हैं, पर कुछ समय बाद ये सब जब हो जाएगा दीक्षा तो सबको पता चल गया अब दीक्षा हो गया, अब बस अब क्या करना है। तो अब जो नियम है वो अगर पालन नहीं किए, अगर वो जो एंथुसियाज्म है वो डाउन हो गया, तो फिर उसमें पतन का खतरा रहता है। क्योंकि गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि इनिशिएशन इज द बर्डन ऑफ लव। हम कितने ज़्यादा बर्डन लेते हैं, कितने ज़्यादा बर्डन लेते हैं हम जिंदगी में। हमारे परिवार का बोझ है,
हमारी इच्छाओं का बोझ है, अलग अलग प्रकार के हमारे सपने हैं उसका बोझ है। पर ये जो है, ये जो बोझ है, ये प्रेम का बोझ है। ये हमने गुरु महाराज के समक्ष, और ये भी बहुत सुंदर बात थी, पता नहीं कृष्णा का अरेंजमेंट था कि जिस मंदिर में हमारा दीक्षा हुआ, वो वहाँ के जो डीटीज थे उनका नाम था श्री श्री राधा मदन मोहन। तो श्री श्री राधा मदन मोहन श्री सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हैं, तो उन्हीं के नाम पे वो हम नाम दिया गया है। और इनको संबंध विग्रह कहते हैं कि जब जीव का संबंध भगवान से जुड़ता है तो वो श्री श्री राधा मदन मोहन के प्रतिष्ठित विग्रह हैं। उसके बाद श्री श्री राधा गोविंद देव एंड देन श्री राधा गोपीनाथ। तो जो सौभाग्य हुआ ऐसा कि हमारा जो संबंध है वो परंपरा से जुड़ गया है। अब हम कोई नॉर्मल आवारा कुत्ते नहीं हैं, अब हम पालतू कुत्ते हैं और हमको पट्टा भी मिला है। तो अब हमारे ऊपर एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है प्रेम की। जब तक हम इसको, मैं भक्तों से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रार्थना करें कि हम इसको पालन कर पाएँ और आजीवन इसका जो पालन कर पाएँ किसी भी स्थिति में। क्योंकि अभी हम यंग हैं तो हमको लग सकता है चलो 16 माला 1-1.5 घंटा माला ही घिसनी है तो घिस लेंगे, तो जो मैं करता हूँ अक्सर। परंतु जब मैं श्री गुरु महाराज को देखता हूँ, उनका राइट जो हैंड है वो पैरालाइज्ड है। 2008 में उनको स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनका स्थिति भौतिक दृष्टि से, शारीरिक रूप से उनका दृष्टि ऐसा, तो उनको पैरालाइज है, तो वो जप नहीं कर पाते, उनके पास एक काउंटर रहता है। और उस स्थिति में जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पूरा देर निराश हो जाता है, तो वो अभी भी इतने सालों से कंटिन्यूसली अपने जो 16 माला है वो करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। और हमको रिपोर्ट भी, हमको मैसेज भी करते हैं कि आज मैंने इतना माला किया, आज मैंने ये सेवा किया। हमको हमसे इंस्पायर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए। और हमारे आसपास सारे भक्त हैं वो इंस्पायर करते हैं। जब रोज़ व्हाट्सएप पे हमको स्कोर आते हैं इसके प्रभु जी की कि आज इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हमको भी इंस्पायरेशन मिलता है कि हम भी थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और छोटा मोटा प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों की कृपा से ही आध्यात्मिक जीवन हमारा चल सकता है। अगर हमने किसी भी समय भक्तों का जो संग है वो छोड़ दिया, तो जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसका पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बूस्ट है वो वहाँ से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें गुरु महाराज भी फोकस करते हैं कि जो हमारा भक्ति लता बीज है उस पर हमको पागल हाथी को नहीं आने देना है। वो पागल हाथी क्या करेगा, हमारे जो भक्ति लता बीज है वो उसको जड़ से उखाड़ देगा और फिर बस वो सूखा सूखा रह जाएगा, और वो है वैष्णव के चरणों में अपराध। तो इसमें हमको सहन करना है ज़्यादा से ज़्यादा ये गुरु महाराज के वचन। तो हमको ऐसे भक्ति लता बीज, जब हाथी को हम रोक तो नहीं सकते, हम एक फेंसिंग बना सकते हैं। एक फेंसिंग से क्या होगा, हमारे जो आध्यात्मिक लता बीज है, जो हमारा जो पेड़ है आध्यात्मिकता का, वो उगता रहेगा और उसको किसी प्रकार से हानि नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है जो वीड्स होती हैं उसमें जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो अन्य इच्छाएं जिसमें हमारे कृष्ण भावनामृत का पोषण नहीं हो रहा है, तो हमें उसको देखना कि क्या चीज़ जो है इच्छा नहीं जो पूरी करने वाली, उसको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें हमारे कृष्ण भावनामृत का पोषण है वो करना है। और इस प्रकार से हमेशा इन द मोड ऑफ प्रेयर्स मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितना कुछ मैंने बोला वैसे जो गुरु महाराज के वचन थे, तो मेरा ऐसा इसमें कुछ भी वो नहीं है, मैं हर प्रकार से दूषित व्यक्ति हूँ। तो मैं आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ, बिकॉज यू हैव कृष्णा, तो आप सब भक्ति कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरी प्रार्थना करें कि मैं इसी प्रकार से भक्तों भगवान की सेवा में लगा रहूँ और अपने छोटे मोटे प्रयासों से श्रील प्रभुपाद, श्री गुरु महाराज, समस्त गुरु परंपरा और समस्त भक्तों को प्रसन्न रख सकूं और उनके छत्र छाया में हमेशा रहकर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकूं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।